आखिर मेरा इंतकाम खत्म हुआ। रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर के चेक करने के बाद मैंने वो रिपोर्ट उठा ली और वहां से निकल आई। रिपोर्ट लेकर मैं वापस उसके घर पहुंची। वो बिस्तर पर जा चुका था। मैंने मंत्र पढ़कर उसकी रूह को जिस्म से निकाल दिया और वो एक बार फिर हैरानगी से मुझे देखने लगा। कौन हो तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उसने आजिज़ाना लहजे में कहा। मैं कौन हूँ और क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, इस सब से तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। मैंने रिपोर्ट बेड पर रख दी और उसे तफसील समझा दी। ये काम कल तक हो जाना चाहिए, हर सूरत में। ना होने की सूरत में तुम्हारी रूह जिस्म में वापस नहीं की जाएगी। उसका जवाब सुनने से पहले मैंने उसकी रूह को जिस्म में वापस दाखिल किया और वहां से निकल आई। अब मुझे अगले दिन का इंतज़ार था जब ये मेरा काम मुकम्मल कर देता। मुझे यकीन था मेरे अंदाजे दुरुस्त निकलेंगे और मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊंगी। अमल मुकम्मल होने के नज़दीक था, मगर उस रोशनी ने मुझे खौफज़दा कर दिया। मैं दिल मजबूत करके बिना रुके मंत्र पढ़ता रहा। वो रोशनी अपनी जगह मौजूद रही। आखिरकार मंत्र मुकम्मल हो गया। मैंने मंत्र मुकम्मल करके साईं की कब्र की तरफ फूंक मार दी। चंद ही लम्हों में वो सफ़ेद रोशनी के दरमियान से मुझे एक हेवला सा नमूदार होता नजर आया। यकीनन ये साईं की रूह थी। मैं कुछ खौफज़दा हुआ मगर हिम्मत करके बैठा रहा। कुछ देर में वो हेवला मेरे सामने वाज़ह हो चुका था। साईं की रूह के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे। क्यों अजियत दी तुमने मुझे? साईं की आवाज़ गूंजी। साईं मेरी मदद करो, मुझे किसी बुजुर्ग ने कैद कर दिया है। कल से मैं इस हाल में हूँ। मेरी इल्तिजा है साईं, मैंने आजिज़ी से कहा। मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करवा सकता। उसकी ताकत के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। साईं की बात सुनकर मेरा दिल जैसे बैठ गया। साईं, कोई तो हल होगा। मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, उठ नहीं पा रहा। मेरे हाथ पांव हरकत में हैं मगर जिस्म जकड़ा हुआ है। ना ही रूह को जिस्म से निकाल पा रहा हूँ। मैंने साईं से कहा। हाँ, तादाद बढ़ा दे, 313 दफ़ा मंत्र पढ़ ले, रूह निकल आएगी। उतनी ही बार पड़ेगा तो वापस चली जाएगी जिस्म में। साईं की बात से मुझे कुछ इत्मीनान सा महसूस हुआ। साईं, बस एक और बात का जवाब दे, उसके बाद कभी तंग नहीं करूँगा। वो खाना बदोश लड़की कौन है? मैं उससे कैसे बच सकता हूँ? मैंने अपना डर बयान किया। वो बहुत शक्तिशाली है मगर तेरा रास्ता नहीं काटेगी। दोबारा इधर का रुख मत करना। अगले ही लम्हे साईं की रूह तहलील होकर गायब हो गई। उसके साथ ही कब्र पर मौजूद रोशनी भी खत्म हो गई। जहन से तमाम ख्यालात झटक कर मैंने रूह निकालने वाला मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। भूख प्यास से मेरा बुरा हाल हो चुका था। अगर मजीद वक्त गुजरता तो मैं शायद मंत्र पढ़ने के काबिल भी नहीं रहता। मैंने जल्दी जल्दी अमल मुकम्मल किया और मेरी रूह जिस्म से बाहर आ गई। मेरा बेजान जिस्म ज़मीन पर पड़ा था। मैं शिद्दत से मुंतज़िर थी उसकी। अगले दिन सुबह 11 बजे मैं उसके पास वापस पहुंच गई। उसने एक लिफाफा तैयार रखा हुआ था। मैंने मंत्र पढ़कर उसकी रूह जिस्म से निकाल ली। तुम सही खून लाए हो ना? वही ब्लड ग्रुप है ना जो मैंने रिपोर्ट दी थी? मैंने सवाल किया। नहीं, ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। ये खून सबको लग सकता है, इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। मैंने मंत्र पढ़कर उसकी रूह जिस्म में दाखिल कर दी और लिफाफा उठाकर मैं वहां से निकल आई। मेरा रुख अस्पताल की तरफ था। मैं कुछ ही देर में अस्पताल में दाखिल हो रही थी। सलमान के कमरे में पहुंची तो वो शायद नींद की दवा के असर में था। एक बाजू में खून की बोतल लगी हुई थी जिसमें से कतरा कतरा खून उसके जिस्म में जा रहा था। कमरा खाली था और मेरे लिए सुनहरी मौका था। मैंने लिफाफे से शीशी और सिरिंज निकाल दी। शीशी में खून था, इसी ब्लड ग्रुप का जो सलमान का था। मैंने सिरिंज में वो खून भरा और सलमान को लगी बोतल में खून से भरी सिरिंज से खून शामिल कर दिया। मेरा रुख अब सईद के घर की तरफ था। सईद होश में था मगर निचला जिस्म पट्टियों में जकड़ा हुआ। मैंने एक रुमाल नुमा कपड़ा ढूंढा, लिफाफे से क्लोरोफॉर्म की शीशी निकालकर उस रुमाल पर लगाया और सईद को उसकी मदद से बेहोश कर दिया। खून और क्लोरोफॉर्म ही मंगवाई थी उस डॉक्टर से मैंने, और यही काम
مجھے اس کے پاس لے کر گیا تھا۔ بے ہوش کرنے کے بعد میں نے اس سرنج سے خون کی کچھ مقدار اس کے بازو کی رگ میں انجیکٹ کر دی اور وہاں سے نکل آئی۔ یہی عمل میں نے فراز کے ساتھ بھی دہرایا۔ اب مجھے بس انتظار کرنا تھا۔ میں نے سب سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کیا تو لگا جسم میں کچھ جان آ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، جسم کو یہاں کیسے چھوڑ دوں۔ سائیں نے بھی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ ایک لمحے کو کھانا بدوش لڑکی سے مدد مانگنے کا خیال آیا، مگر اگلے ہی لمحے ذہن سے جھٹک دیا۔ سائیں کی روح نے سختی سے اس سے دور رہنے کی تاکید کی تھی۔ مجھے ہانیہ کا خیال آیا، میری محبت، میری دوست۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی ٹھان لی۔ میں جانتا تھا وہ اپنا انتقام ضرور پورا کرے گی۔ میں روح کی صورت پرواز کرتا ہوا سلمان کے گھر پہنچ گیا۔ گھر والوں کی باتوں سے اندازہ ہوا سلمان پر حملہ ہوا تھا اور اسپتال میں ہے۔ مجھے انتظار کرنا پڑا، مگر آخر کار سلمان کے گھر والوں کے ساتھ ہسپتال پہنچ گیا۔ مجھے بس اس کے کمرے میں انتظار کرنا تھا۔ ہانیہ آج نہیں تو کل یہاں ضرور آتی۔ سلمان کو 3 دن ہو گئے تھے ہسپتال میں۔ میں سلمان کے کمرے میں تھا۔ اس کے جسم پر سرخ دھبے نمودار ہو رہے تھے اور شدید خارش ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا۔ ان کی رائے میں کسی دوا نے ری ایکشن کیا تھا اور الرجی ہوئی تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا یہ ہانیہ کی کوئی کارستانی ہے۔ ڈاکٹرز الرجی کی دوائی دیتے رہے، مگر سلمان کی حالت خراب ہوتی گئی۔ آخر اس کا بلڈ سیمپل لے کر لیبارٹری بھجوا دیا گیا۔ رپورٹ آنے پر میں لرز کر رہ گیا۔ سلمان کے خون میں مائکو بیکٹیریم تھا۔ یقیناً یہ خوفناک بیماری ہانیہ نے اس کے خون میں شامل کی تھی۔ یہ چھوت کی بیماری تھی جو عام طور پر سانس سے منتقل ہوتی ہے۔ اس میں جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور جسم گل سڑ کر جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کو شہر سے باہر بنے کوڑی خانے میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں سسک سسک کر مرنا اور اپنے سامنے اپنے جسم کے اعضاء کو گل سڑ کر جھڑتے دیکھنا پڑتا تھا، یا خودکشی۔ اس کے علاوہ تب اس کا کوئی علاج میسر نہیں تھا۔ اگرچہ اس کے علاج کچھ سینٹر شہر میں بنے تھے، مگر اب بھی یہ بیماری قابل علاج نہیں۔ ڈاکٹرز نے فوراً سب کو کمرے سے نکال دیا اور سلمان کو وہاں سے نکالنے کا بندوبست کرنے لگے۔ میں کمرے سے باہر آیا ہی تھا کہ میری نظر ہانیہ پر پڑی۔ یقیناً وہ اپنے کیے کا رزلٹ دیکھنے آئی تھی۔ ہانیہ مجھے دیکھ کر رک گئی۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ ہانیہ، کہاں تھی تم؟ میں نے شکوہ کیا۔ ہانیہ نے میری آنکھوں میں دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم نے اسے کوڑ کا مرض لگا دیا ہے ہانیہ۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے نہیں، تینوں کو۔ بدبودار اور سڑتے ہوئے گل گل کر جھڑتے جسم کو دیکھنا اور پیپ اور زخموں سے چور جسم کی اذیت برداشت کرنا تینوں کا مقدر ہے۔ میرا انتقام پورا ہو چکا، اب سکون ملا ہے مجھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں خاموش رہا۔ اچھا چلو یہاں سے۔ میں نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرا رخ قبرستان کی طرف تھا جہاں میرا جسم موجود تھا۔ میں نے راستے میں ہانیہ کو تمام باتوں سے آگاہ کیا۔ گلے شکوے کرتے ہوئے ہم قبرستان پہنچ گئے۔ ہانیہ، سب سے بڑا مسئلہ ہے ان زنجیروں سے نجات پانا، اور میں جسم کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جسم کو یہاں سے منتقل کر سکے، سائیں کے گھر یا کہیں اور ہم دونوں؟ ہانیہ نے کہا۔ میں جواب دینے ہی والا تھا کہ مجھے ہانیہ کے پیچھے وہی بزرگ نظر آیا۔ میں اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا، مگر تب تک اس کی گردن اس بزرگ کے ہاتھ کے سکنجے میں آ چکی تھی۔ تو کون ہوتی ہے جزا سزا کے فیصلے کرنے والی؟ بزرگ غصے اور جلال کے عالم میں ہانیہ سے مخاطب تھے۔ میرے ساتھ ان سب نے۔ ہانیہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ جانتا ہوں سب، تیرا باطن غلیظ ہے، بھٹکی ہوئی آتما ہے تو، تیرا علاج ہے میرے پاس۔ بزرگ اسے مخاطب تھے۔ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میں نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ معافی اللہ سے مانگ۔ ان کی جلالی آواز گونجی۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھ کر میری طرف پھونکا اور مجھے محسوس ہوا میں آزاد ہو گیا ہوں زنجیروں سے۔ اپنی غلطیوں کی توبہ کر، معافی مانگ پروردگار سے، سیدھے راستے پر آ جا، یہ آخری موقع ہے۔ بزرگ مجھ سے مخاطب تھے۔ بابا جی، میں چھوڑ دوں گا یہ سب،
आप हानिया को मतलब उसे खामोश, इन जैसी भटकी हुई शैतान रूहों को निजात दिलाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, इसीलिए मैं यहाँ आया था। बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, मेरे पीछे मत आना, जो कहा उस पर अमल कर बस। बुजुर्ग अपनी बात मुकम्मल करके एक तरफ चल दिए। मैं बेबसी से उन्हें जाता देखता रहा। हानिया की गर्दन उनके हाथ में जकड़ी हुई थी। मैं शायद उसे आखिरी बार देख रहा था। बुजुर्ग के जाने के बाद मैं वहां से निकलकर साईं के घर आया। रात में नादिदा होकर मैंने चचा के घर की तलाशी ली। वहां से घर के, बिजनेस के और दीगर कागजात मिले जो अभी तक पापा के नाम थे। अलमारी में गैर मुल्की करेंसी और सोना मौजूद था। बिलाशुबा ये करोड़ की मालियत थी। उस दौर में करोड़ों होने का मतलब आज के अरबों रुपए। मैंने कई चक्करों में वो सब साईं के घर के कमरे में मुंतकिल कर दिया। सुबह में तैयार होकर जीशान बेग के ऑफिस पहुंच गया, जो इस शहर का सबसे बड़ा वकील था। मैंने अपना केस उसे सुनाया और इसी हफ्ते उसने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। मुझे विरासत साबित करनी थी बस। कहीं पैसा, कई शक्तियाँ काम आई और बाकी जीशान बेग की वकालत। सिर्फ 3 महीने में फैसला मेरे हक में आ गया। इसके लिए मैंने कितनी रकम खर्च की, किस तरह शक्तियों को इस्तेमाल में लाया, ये तफसील ला हासिल है। आखिर मैंने चचा को कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर दिया और वो कच्ची आबादी में मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए। मैंने उन्हें माफ कर दिया और पलट कर नहीं देखा। मैं अपने घर मुंतकिल हो गया, जो मेरा घर था, और तमाम बिजनेस का मालिक बन गया, जो पापा का था। मैंने उस बुजुर्ग को बहुत तलाश किया, कई बार कब्रिस्तानों की खाक छानी, मगर उस बुजुर्ग से कभी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। हानिया की याद अब भी कसक बनकर सीने में मौजूद है, मगर खुशी है उसकी रूह को निजात मिल गई। मैंने शक्तियों का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। इस रास्ते पर सिवाय बेसुकूनी और अजियत के और कुछ नहीं है। दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। जिंदगी में सब कुछ है, बस एक हमसफर की कमी है, वो भी मिल जाएगा कभी न कभी, कहीं ना कहीं। दोस्तों, ये नावल आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल वो कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट और प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए मज़ीद और भी दिलचस्प कंटेंट ले आए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।